प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के प्रिय सब मेरे भाई-बहन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रभु आपके साथ है, वो हमेशा आपके संग रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं और आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप जीवित एक परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। आप शांति के राजकुमार हो प्रभु। जिन्होंने भी प्रभु आपकी ओर देखा है प्रभु, आपने उनको कभी लज्जित नहीं किया है प्रभु। आज प्रभु, जितने भी मेरे ये व्यूवर्स है प्रभु, जो लोग मेरा ये वीडियो बाद में देखने वाले हैं प्रभु, उन सब के जीवन पर प्रभु आप दया और आपका अनुग्रह आने दो। हर एक को छुओ प्रभु। आज हर एक से बात करो प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी आप उनसे बात करो प्रभु। आज जो भी लोगों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल है, सोच है, विचार है प्रभु, तो आज मैं विनती करती हूँ प्रभु कि इस आपके पवित्र इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको इस समय तक रखा है और एक परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग लास्ट वेडनेसडे को सब ने, पूरे जगत ने ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट किया, या वो उस दिन से जैसे कि लेंट के उपवास चालू होते हैं। तो मेरे प्रियो, हम सबके मन में या बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है, या एक उनके मन में एक डाउट रहता है कि ये उपवास हम करें या ना करें, क्योंकि कोई लोग इस उपवास को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। कोई सोचते हैं कि ये रोमन कैथोलिक लोगों के उपवास है, तो या प्रोटेस्टेंट लोगों के उपवास है। तो ऐसे बहुत सारे मन में डाउट्स रहते हैं और इस 40 दिन के उपवास के बारे में। परंतु मैं कहती हूँ कि जिनको पवित्र आत्मा चलाता है, अगर परमेश्वर आपको चला रहा है उपवास करने के लिए, तो आप बेशक कर सकते। पर अगर आपकी इच्छा नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। और अगर आपने उपवास नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पापी होंगे या परमेश्वर आपको दंड देगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के ऊपर है कि उसे अगर इन 40 दिनों में उसे पवित्रता का जीवन जीना है, अगर वो कोई इंसान प्रभु को खोजना चाहता है और परमेश्वर को देखना चाहता है, अगर उसके मन में खाना खाने की जगह पर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास अगर उसके मन में है, तो वो ज़रूर ये उपवास करे, ताकि उन समय में वो परमेश्वर से बात कर सकते हैं और परमेश्वर के संगति में बैठ सकते हैं और परमेश्वर अपना अनुग्रह फिर उनके ऊपर करता है। जो सच्चे मन से परमेश्वर को खोजना चाहता है उपवास के दिनों में, तो प्रभु उसके ऊपर अनुग्रह करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये उपवास करने ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रो। और ऐश वेडनेसडे से लेकर गुड फ्राइडे तक लोग उपवास करते हैं और परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता है उपवास करने में। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार, अगर पवित्र आत्मा आपको चला रहा है, अगर ऐसा आपको अंदर से लग रहा है आत्मा में कि मुझे उपवास करना है, सच्चे मन से हम करते हैं, तो प्रभु अपना सामर्थ्य हमें देता है। फिर हमारा मुंह कभी मुरझाता नहीं, हम थके हुए नहीं लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हो और प्रभु तुम्हें आशीषित कर रहा है, तुम्हें सामर्थ्य दे रहा है और वो तुम्हें संभाल रहा है। तो ये 40 दिन का उपवास का जो समय है मेरे प्रियो, तो वो एक दुख का समय नहीं है, वो उसमें रोना धोना नहीं है मेरे प्रियो। भले ऐश वेडनेसडे, राख का बुधवार जिसे कहा जाता है, तो वो पुराने नियम में जब भी कोई आपत्ति आती थी या कोई बीमारी आती थी या किसी के घर में कुछ बुरा हुआ है, तब लोग टाट पहनकर राख में वो बैठते थे।
तो वो ऐश जो है, जो राख जो है, वो पश्चाताप को, रिपेंटेंस को दिखाता है और ये दुख को दर्शाता है। पर 40 दिन तुम्हें दुखी रहना नहीं है, रिपेंटेंस करना है, पश्चाताप करना है और पश्चाताप के हृदय से परमेश्वर के सम्मुख आना है। तो परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत ऐसे वो काम करता है। अगर हम उपवास परमेश्वर को खोजने के लिए करेंगे तो उसके हम और नजदीक आ सकते हैं। और उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि मुझे प्रभु से नजदीक का रिश्ता चाहिए, मुझे प्रभु से ज्यादा फेलोशिप करनी है, मुझे उन समय में बाइबल पढ़ना है, ज्यादा प्रार्थना करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये समझ के साथ अगर तुम उपवास कर रहे तो वो अच्छी बात है। पर अगर किसी कारणवश, कि जैसे कि तुम बीमार हो या तुम्हें कोई समझो बीपी है, शुगर है, तुम्हें टैबलेट्स है, दवाइयाँ चालू है और तुम उसकी वजह से नहीं कर सकते, ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुझे दवाइयाँ। और कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो कहते हैं कि हमें नहीं बाबा हमसे नहीं हो पाता क्योंकि हमें भूख लगती है। हम साल के 360 डेज़ खाते ही रहते हैं। पर अगर हम अपने शरीर पर कंट्रोल करेंगे, हमारे शरीर की जो इच्छाएँ हैं, उसके ऊपर अगर हम नियंत्रण करते हैं, तो इसका मतलब हम आत्मा में स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम शरीर की बातें न सुनते हुए, हम आत्मा की बातें जब सुनते हैं, तब हम उपवास करते हैं। और फिर इस तरह से जब उपवास करते हैं, तो हमारा शरीर नीचे होता है और परमेश्वर का आत्मा ऊंचाई पर होता है। हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ संगति में रहता है, फेलोशिप में रहता है और परमेश्वर फिर हमें आशीषित करता है। आत्मा कहता है उपवास करो, पर शरीर कहता है कि खाना खा ले, है ना? अगर हमारे उपवास के समय हमारे सामने कुछ अच्छी चीज रखी, तो हमें ऐसे मोह नहीं होना चाहिए कि मैं चलो उपवास छोड़ देता हूँ क्योंकि घर में बहुत अच्छा कुछ बना हुआ है। तो इसे कहते हैं कि शरीर पर नियंत्रण करते हैं, तब हम वो उपवास परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। जिस किसी को परमेश्वर का पवित्र आत्मा चलाता है उपवास करने को, तो वो 40 दिन के उपवास कर सकते। और अगर आपको उपवास नहीं करना है या मन में ऐसा है कि ये उपवास इनके हैं, उनके हैं, ट्रेडिशनल लोगों के हैं, तो वो आप मत करो। तो हर एक की इच्छा है, परमेश्वर किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता है। पर उपवास और प्रार्थना से ही समस्या हमारे जीवन की हल हो सकती है। बहुत बार हम किसी एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि हमें अच्छे जॉब मिलने के लिए या हमें हमारा प्रमोशन होने के लिए, इंक्रीमेंट होने के लिए, हमारी शादी होने के लिए, यानी बहुत सारे लोगों के अलग-अलग उनकी समस्या है और उसके लिए तुम दिन-रात प्रार्थना कर रहे हो, पर कुछ तो गलत हो रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए या मेरे विवाह होने में कोई प्रॉब्लम ना आए या मुझे अच्छा जॉब मिले या मुझे बच्चे हो जाए या हर किसी के अलग-अलग बातें या कोई बीमारी घर में किसी को है, तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए अगर तुम प्रार्थना कर रहे, फिर भी सफलता नहीं पा रहे, परमेश्वर से जवाब नहीं पा रहे, तो हमें उपवास करना है। और जब हम उपवास और उसके साथ मेरे प्रियो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी। उपवास कर रहे, तुम दिन भर बस थके मुरझाए हुए पड़े रहते हो, उपवास करते हो, पर तुम अगर परमेश्वर के पवित्र वचन को नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, तो वो उपवास कैसा? उसका कोई मतलब नहीं है। और उपवास के दिन अगर तुम निंदा करते हो, गाली-गलौज करते हो, झूठ बोलते हो, तो तुम्हारा उपवास उसी क्षण खत्म होता है। वो परमेश्वर के नोटबुक में उसकी नोंद नहीं होती है या वो नोट डाउन किया नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। पर हम है कि 6 बजे तक शाम को करते हैं। पर हमें आत्मा में ये जानना है कि अगर हम बुराई कर रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं,
मन में डाह लेकर उपवास कर रहे, तो वो उपवास परमेश्वर के पास नहीं जाता है। तो ये मेरे प्रियो, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। तो ये उपवास ऐश वेडनेसडे से चालू होता है। और हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि राख पश्चाताप का सिंबल है, या टाट वो भी पश्चाताप को दिखाता है। जब भी हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह खुद जीव जगत की ज्योति, वो प्रकाश है, वो प्रकाश तुम्हारे ऊपर आने लगता है। जैसे कि मूसा को ही देखो, मूसा, हमें मालूम है कि परमेश्वर ने मूसा के ऊपर किस रीति से अनुग्रह किया था। हम देखते हैं कि मूसा जब परमेश्वर के साथ बैठा था 40 दिन और 40 रात, उसने 40 दिन और 40 रात न कुछ खाया न कुछ पिया। वो परमेश्वर की फेलोशिप में बैठा रहा। जब वो प्रभु को देख रहा था, प्रभु को ताक रहा था, उसकी ओर उसकी दृष्टि थी, प्रभु जो उससे बात कर रहा है वो सुनते जा रहा था, सुनते जा रहा था। तो जब वो ऐसे पवित्र माहौल में वो वहां पर बैठा हुआ था, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस वक्त उसको 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने जग के लिए बहुत बड़ी आज्ञाओं का बंडल उसके हाथ में प्रभु ने दिया था। और जब वो परमेश्वर के संगति में बैठने की वजह से, उपवास और प्रार्थना की वजह से, जब वो नीचे उतर कर आया इस्राएली लोगों के सामने, तो उसके मुंह पर इतना बड़ा तेज था, प्रकाश था, और प्रकाश की किरणें उसके मुंह से बाहर झलक रही थी। लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। तो इस रीति से जब तुम सच्चे मन से उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपना मुख प्रकाश आप पे डालता है, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का तेज प्रकट होने लगता है, और परमेश्वर तुम्हारे संग बात करने लगता है। अगर तुम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करे, तो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हमें बस आंखें बंद करके शांति से उसकी ओर देखना है, उसे निहारना है, वचन पर मनन करना है, मेडिटेट करना है। प्रभु आपसे बात करेगा। तो इस रीति से जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। और परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरी मूसा के ऊपर आई थी। वो जो प्रकाश दिख रहा था, वो परमेश्वर की महिमा थी, वो परमेश्वर की ग्लोरी उसके ऊपर थी। और जब तुम सच्चे मन से इस रीति से उपवास करते, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी महिमा और अपनी ग्लोरी तुम्हारे ऊपर डालेगा। न तो तुम अपना चेहरा मुरझा कर, थक हार कर बैठे रहोगे, नहीं मेरे प्रियो। तो देखो, हम लोग पूरी रात जब हम सोते हैं, तब हम कुछ खाना नहीं खाते ना। एक बार खाना खाया तो पूरी रात तो खाना नहीं खाते। तो क्या वो उपवास हुआ कि तुमने पूरी रात खाना नहीं खाया? नहीं ना। तो इस रीति से जब हम सुबह से लेकर शाम तक उपवास पकड़ते हैं, उपवास में रहते हैं, तो हम हमारे सब काम के साथ, हमें जॉब करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, वो सब के साथ हमें परमेश्वर से फेलोशिप करना है, उससे बात करना है, प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना है, परमेश्वर के पवित्र कलाम को इम्पोर्टेंस देना है। अगर हम ये नहीं कर रहे और सिर्फ खाना नहीं खा रहे, पेट को तकलीफ दे रहे, शरीर को तकलीफ दे रहे, तो वो उपवास ना होकर वो डाइटिंग हो जाता है। उससे सिर्फ तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। पर परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की फेलोशिप, उसका अनुग्रह, उसकी ग्लोरी तुम नहीं पा सकते। ना तुम उसको देख सकते हो, ना उसकी धीमी आवाज को तुम सुन सकते हो। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी उपवास करो, तो प्रार्थना, विनती और परमेश्वर के पवित्र कलाम को बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना है मेरे प्रो। जैसे कि हम देखते हैं योना, योना को परमेश्वर ने कहा था कि तू निनवे को जा। हालेलुया। पर वो तार्शिश को चला गया, उसने परमेश्वर की अवज्ञा की। और हम देखते हैं कि जब उसे पानी में फेंका गया, तो एक बड़ी सी मछली ने उसको निगल लिया। और जब वो उस मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात वो बैठा रहा, तो वो क्या कर रहा था? उस वक्त वो परमेश्वर के पास प्रार्थना विनती कर रहा था, वो रिपेंटेंस कर रहा था,
उसने इतना सारा पश्चाताप किया कि प्रभु मैंने तेरी अवज्ञा की है, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तूने मुझे कहा था, क्योंकि निनवे बहुत बड़ा शहर था और निनवे में सब ये दुष्टता से भरे हुए अनाकानी लोग वहाँ पर रहते थे, अम्मोनी लोग वहाँ पर रहते थे और योना उस जगह पर नहीं जाना चाहता था। और परमेश्वर निनवे का नाश करना चाहता था, क्योंकि निनवे शहर के पाप बहुत ज्यादा हो गए थे। पर जब योना योना को उस मछली ने उगल दिया निनवे के किनारे पर, और वो वहां पर जब वो प्रचार करने लगा कि परमेश्वर निनवे शहर का नाश करना चाहता है, तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, तो वो लोग कि जो एक जायंट की तरह थे, जो अम्मोनी लोग थे, जो परमेश्वर के विरोधी लोग थे, पर उन्होंने योना की बातें सुनी। हालेलुया! वो क्यों सुनी? क्योंकि 3 दिन और 3 रात योना मछली के अंदर प्रार्थना कर रहा था। योना को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से भरा था। योना को प्रभु ने अपनी ग्लोरी, अपने तेज से भरा था और उसके मुंह में परमेश्वर ने ऐसे वचन दिए, ऐसे शब्द दिए कि जब उसने अपना मुंह खोला, बात करनी चालू की, तो वो ऐसे रिबेलियन लोग जो पाप का जीवन जी रहे थे, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, उन लोगों ने योना की बातों को सुना। हालेलुया! क्योंकि मछली के पेट के अंदर तो उसे खाना नहीं मिला ना, वो तो वहां पे सब वो मॉस वगैरह, वो ऐसी गंदगी, गंदा पानी, छोटे छोटे मछलियां भी अंदर रही होगी। ऐसी अवस्था में वो परमेश्वर को याद कर रहा था, प्रभु से वो प्रार्थना विनती कर रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद भी दे रहा था कि तूने मुझे बचाया है। मैं पानी के लहर में जाकर डूब जाता था, पर हे मेरे जीवित खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऐसी हालत में भी उसने धन्यवाद किया। 3 दिन 3 रात उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर आया था। और परमेश्वर के सामर्थ्य से जब वो बात करने लगा, तो हम देखते हैं योना 3 उसका 6वां अध्याय हम देखते हैं। योना 3रा अध्याय और 6वीं आयत हम देखते हैं। योना 3 वर्स 6, 5 और 6 हम देखेंगे। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन को प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। प्रतीति की, जो परमेश्वर का वचन योना बोल रहा था कि तुम्हारे पापों की वजह से परमेश्वर निनवे का नाश करना चाहता है, पर अगर तुम उपवास में जाओगे, अगर तुम पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है। तो इसलिए वो परमेश्वर के वचन को प्रतीति की, उन्होंने उसको जान लिया, उसका एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। किसके द्वारा? योना के द्वारा उपवास का प्रचार किया गया। तब क्या हुआ? बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ लिया। सबने वो टाट ओढ़ लिया, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सबने टाट ओढ़ लिया। क्यों? क्योंकि वो उपवास करना चाहते थे मेरे प्रियो। फिर 6वीं आयत में लिखा है, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया। हालेलुया! ये जो ऐश वेडनेसडे हम मनाते हैं या मानते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब राजा के कान में ये समाचार गया कि परमेश्वर निनवे का नाश करना चाहता है और योना भविष्यद्वक्ता यहाँ पर आया है और वो ऐसी बातें कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम रिपेंटेंस करो, तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर के सम्मुख आकर तुम उपवास करो। ये जब राजा के कान में ये बात गई, तब राजा ने अपने राजकीय वस्त्र उसने निकाल कर उसने टाट ओढ़ लिया और वो अपने स्थान से उठा, उसके सिंहासन से उठा। आज लोग अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, अपने पोस्ट, अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते, पर राजा ने अपने सिंहासन का स्थान छोड़कर वो राख में बैठ गया। उसने राजकीय वस्त्र जो थे उसके, वो सब, उसका मुकुट रहेगा और बहुत सारे अलंकार रहेंगे
और रेशम के सिल्क के वस्त्र वो पहनाया हुआ होगा, पर उसने वो सब वस्त्र निकाल कर वो सादा टाट उसने ओढ़ लिया और जाके वो राख में बैठा। राख में क्यों बैठा? क्योंकि राख पश्चाताप को दिखाता है, और वहां पर जाकर राजा ने भी, निनवे के राजा ने भी पश्चाताप किया मेरे प्रभु। वो लोग रोए, चिल्लाए परमेश्वर के सामने कि हाँ प्रभु, हमसे गलती हुई, हमने पाप किया, तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है प्रभु। तो उन लोगों ने परमेश्वर से पश्चाताप की, चिल्लाए, प्रभु को दुहाई दी, और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनका पश्चाताप, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने देखा। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से वो लोग बचाए गए। तो सबने टाट पहनकर राख में बैठकर उपवास और प्रार्थना की, और टाट भी पश्चाताप को दिखाता है मेरे को। टाट बस ऐसे ही फैशन के लिए नहीं पहना था, या किसी ने बोला इसलिए नहीं पहना था, और वो सच्चे मन से उन्होंने वो किया था। उन्होंने क्या किया? उपवास और प्रार्थना की। छोटे बच्चे से लेके वहां पर हम देखते हैं कि निन्वे के बड़े से लेकर बच्चों और पशुओं तक, जितने भी जानवर उनके पास थे, उनको भी चारा नहीं दिया गया, उनको भी खाना नहीं दिया, और सबने एकदम कड़क रीति से उपवास किया मेरे प्रभु। और ये उपवास उन्होंने जो किया वो परमेश्वर ने देखा, जो पश्चाताप उन्होंने किया वो प्रभु ने देखा, जो रोकर उन्होंने प्रार्थना, हम कब रोते हैं? जब हमें एहसास होता है कि प्रभु, हमने तेरे सम्मुख, तेरे विरुद्ध में पाप किया है। तब जब ये एहसास होता है कि हमने पाप किया, हमने गलती की है, जब ये हमें मालूम पड़ता है, एहसास होता है, तब आंखों से आंसू आते हैं। तब वे आंसू, आंखों से आंसू आ रहे थे, आंसुओं से भरकर, कराह कर, और परमेश्वर को चिल्लाकर और परमेश्वर को विनती कर उन्होंने उपवास किया मेरे प्रभु। तो उपवास हमने अपने मन से करना चाहिए। अभी लेंट के दिन है, सब लोग कर रहे हैं, घर के लोग कर रहे हैं, चर्च के लोग कर रहे हैं, तो चलो हम भी कर लेते। सब कर रहे हैं इसलिए करते, ऐसा मत करो। उपवास सोच समझ कर, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलता है मेरे ब्रो। जब सबने वहां पर उपवास किया, तब परमेश्वर ने उनके उपवास प्रार्थना को, और उनके कुकर्म, यानी उनके जो बुरे कर्म थे और उनके बुरे बर्ताव के लिए जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया! तब प्रभु ने अपनी इच्छा बदल दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर ने अपने मन को बदला। परमेश्वर निनवे का नाश करना चाहता था, पर जबकि योना को कहा गया कि तू जाकर उनसे कहे कि तुम उपवास और प्रार्थना में समय बिताओ, तब उन लोगों ने किया। और ऐसे रिबेलियन लोग, कुकर्म करने वाले, बुरे बर्ताव वाले लोग, परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाले लोग, पर एक संदेश था, योना की बातों को उन्होंने माना। हालेलुया! ये सब वो 3 दिन के उपवास प्रार्थना जो योना ने मछली के पेट के अंदर किया था, उसका असर था। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर का अनुग्रह था, पवित्र आत्मा योना के साथ था, इसलिए सब कुछ हुआ। और उन लोगों ने पश्चाताप जब किया, प्रभु ने देखा कि उन्होंने अपने मन से, दिल से उपवास किया है, तब परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। फिर प्रभु को लगा कि अब ये लोग ऐसे बुरे काम नहीं करेंगे, इन्होंने पूरे मन से पश्चाताप किया है, तो चलो ठीक है, मैं निनवे का नाश नहीं करूंगा। हालेलुया! इस रीति से मेरे प्रभु, जब हम उपवास करते हैं, तो हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्या है मेरे प्रभु, तो प्रभु हमें उनसे निकाल सकता है। अगर कोई मरने के कगार पर है, पर उसके लिए कोई मन से प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा मेरे प्रभु, तो प्रभु मन बदल देगा, उसको प्रभु लंबी आयु देगा। हालेलुया! पर हमें उपवास पूरे मन से, सच्चे दिल से हमें उपवास करना है। हालेलुया! और उसी वक्त हम देखते हैं कि उपवास और प्रार्थना से परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। जब भी हम उपवास और प्रार्थना करते मन से,
लोगों को दिखाने के लिए नहीं, घर वाले कर रहे इसलिए मैं उपवास कर रही हूँ, या पूरे लोग कर रहे इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं मेरे प्रभु, जब पूरे मन से हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए मन बदलता है, वो हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है। अपना अनुग्रह, अपनी ग्लोरी, अपना प्रकाश, अपना सामर्थ्य वो हमें देता है मेरे प्रभु। फिर हम देखते हैं कि अगर हम उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय पूरा चैप्टर अगर हम देखते हैं, तो वहां पर सदोम और अमोरा के बारे में लिखा हुआ है। सदोम और अमोरा के लोग थे, वो इतना घिनौना पाप करते थे, इतना घिनौना पाप करते थे कि वो होमोसेक्सुअल थे वहां के लोग, और वो मंदिर में भी व्यभिचार करते थे। व्यभिचार से वो पीड़ित थे, व्यभिचार में पूरे रीति से वो डूब चुके थे, और उनकी वो पापों की चिल्लाहट परमेश्वर के कान तक गई थी। और परमेश्वर ने ये तय किया कि मैं सदोम और अमोरा का मैं नाश करूंगा। ये परमेश्वर ने सोचा था, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजा। और तब जब अब्राहम को मालूम पड़ा कि परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश कर रहा है, और उसका नेफ्यू वहां पर रह रहा था अब्राहम का, इसलिए उसने उन दूतों से डील करना चालू किया। अगर वहां पे 50 लोग हैं, तो क्या तुम उसका प्रभु नाश करोगे? फिर वो 25, 15 ऐसे कर करके वो 10 तक आया। प्रभु ने कहा अगर 10 लोग भी वहां पर धर्मी रहेंगे, तो मैं सदोम और अमोरा का नाश नहीं करूंगा, क्योंकि वो लुत को बचाना चाहता था। लुत जो उसका नेफ्यू था, वो उसके लिए उसका दिल कर रहा था कि उसके और उसके परिवार का नाश ना हो जाए। पर परमेश्वर को भी लूत पसंद था, वो धर्मी व्यक्ति था, और परमेश्वर की दृष्टि लूत पर थी। वो 2 आदमी जब लूत के घर पे आए, तब उन्होंने सुबह भोर होने के पहले ही लूत को कहा कि तू, तेरे बेटे, बेटियां, दामाद, तेरी बीवी, सबको लेकर जल्दी से सदोम और अमोरा से बाहर निकल, क्योंकि प्रभु इसका नाश करने वाला है। वो लूत थोड़ा टाइम पास कर रहा था, वो इतना जल्दी जल्दी नहीं कर रहा था। तब वो 2 दूत जो उसके घर पे परमेश्वर ने भेजे गए थे, तो उनको उन्होंने उनके हाथ पकड़े और उनको कहा कि जल्दी भागो, नहीं तो परमेश्वर इसका नाश करेगा, तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। लूत ने कहा मैं तो ऊपर पर्वत पे नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं बाजू के छोटे से वो नगर में जाऊं क्या? उन्होंने बोला ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है, तू वैसा कर सकता है। वो लोग भाग रहे थे, और उसने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। फिर भी लूत की पत्नी, जो उसकी जिसकी नजर अपने घर की तरफ थी, जिसका हृदय सदोम और अमोरा में ही अटका हुआ था, वो मुड़कर, पीछे मुड़कर वो देख रही थी, और हमें सबको पता है कि वो नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। अगर जब हम परमेश्वर के कार्य में हाथ डालते और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का निर्णय करते हैं, जब हम पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीने की कोशिश करते, तब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब हम परमेश्वर की राह में चलने की निर्णय लेते हैं, और फिर भी पीछे मुड़कर अपने पुरानी जिंदगी में अगर हम जाते हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर ने उनको सबको बचाया, और सदोम और अमोरा का नाश हुआ। क्यों हुआ? क्या परमेश्वर इतना दुष्ट है? पर वहां पे कोई भविष्यद्वक्ता, कोई प्रॉफिट, कोई याजक, कोई पास्टर, कोई संदेष्टा उनको संदेश देने के लिए नहीं गया था। हालेलुया। उसी टाइम अगर हम निनवे की ओर देखते हैं, तो योना को भेजा गया था, पर सदोम और अमोरा को किसी ने वचन के बारे में नहीं बताया, कोई भविष्यद्वक्ता वहां पर नहीं गया था। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी तुम्हें किसी का तुम संदेश सुन रहे हो, तो वो परमेश्वर की ओर से होता है। तो जब भी हम वचन सुनते हैं मेरे प्रियो, तब हमने हमारा जीवन बदली करना चाहिए। हालेलुया। तो सदोम और अमोरा में वो लोग इतने व्यभिचार में पीड़ित थे, इतना वो होमोसेक्सुअल हो गए थे, वो पुरुषगामी वो लोग हो गए थे।
तो ये सब बातें परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा पाप था और परमेश्वर सदोम और अमोरा का पूरी रीति से वो नाश करना चाहता था। उनका मन, सदोम और अमोरा के लोगों का मन परमेश्वर पे नहीं था। उनका मन तो व्यभिचार पे था। उनका हृदय पश्चातापी नहीं था मेरे प्रियो, और उनमें परमेश्वर का डर नहीं था। ये 3 इम्पोर्टेंट रीज़न है, कारण है कि उनमें परमेश्वर का डर नहीं था। इसलिए तो वो होमोसेक्सुअल थे, पुरुषगामी लोग थे वो पुरुष वहाँ के। वो परमेश्वर के भवन में भी व्यभिचार कर रहे थे। तो जो सबसे घिनौना पाप है, वो लोग कर रहे थे, इसलिए प्रभु उन्हें खत्म करना चाहता था। उनमें परमेश्वर का डर नहीं था, उनका मन परमेश्वर के ऊपर नहीं था और उनका हृदय में कोई पश्चाताप की भावनाएँ नहीं थी। अगर हमें परमेश्वर का डर होता है, तब हमें पता चलता है कि ये हमने गलती की, ये हमने पाप किया, तभी जाकर हम रिपेंटेंस करते, पश्चाताप करते। पर उनमें वो ये कुछ भी बातें नहीं थी और इसलिए उनका नाश हुआ। और परमेश्वर परमेश्वर ने उनका नाश किया और परमेश्वर का नाश उनकी ओर आ रहा था। फिर भी उनका मन जग की बातों में व्यस्त था। वो अपने जीवन में, पापों में, व्यभिचार में मस्त बैठे थे। नाश उनके एकदम नजदीक आकर रुका हुआ था, फिर भी उनका मन परमेश्वर पे नहीं था मेरे लोग। नाश का वो एहसास भी नहीं कर पाए और जैसे ही भोर हो गया, सूरज उग गया, तो पूरे सदोम और अमोरा पर परमेश्वर ने गंध और अग्नि बरसाया और पूरा सदोम अमोरा जलकर राख हुआ मेरे प्रियो। आज हम लोग भी आखिरी दिनों में हैं। आज भी हम हमारे मौज मस्ती में बैठे, हम यहाँ वहाँ घूम रहे, मटर गश्ती कर रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमना, होटलिंग, ये इसी में अगर हमारी जिंदगी हम बिता रहे, हम उपवास तो कर रहे पर परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो कुछ भी फायदा नहीं। और हम उपवास जैसे ईस्टर संडे को खत्म होगा या रिजरेक्शन डे पे खत्म होगा, तो वापस अपनी जिंदगी में आएंगे, तो जो 40 दिन तुमने सेक्रीफाइस किया था उसका कोई मतलब नहीं होता है। हालेलुया। प्रियो, हम आखिरी दिनों में हैं, हमें पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कब आएगा और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको उठा कर लेके जाएगा। आज भी हम अगर इसी रीति से मौज मस्ती कर रहे, बस अपने लाइफ का, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अरे कल किसने देखा, आज का दिन है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, उपवास कौन करेगा। इस रीति से अगर हमारे मन है, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर नहीं, हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं हमारे जीवन में क्या हो सकता है। प्रभु ने हमें ये समय दिया है, ये 40 दिन, कि हम उपवास करें, उसकी सहभागिता में बैठे, उसे खोजें। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे जो भी हालात से आज तुम गुजर रहे, जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे मन में है या तुम्हारे घर में है, उपवास और प्रार्थना के साथ जब करोगे तो प्रभु तुम्हें जवाब देगा। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। इसी रीति से मैं आने वाले दिनों में भी उपवास के बारे में अलग-अलग बातें बताऊंगी और अलग-अलग विषय में हम प्रवेश करेंगे। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जब भी प्रभु आपने हमें बनाया है परमेश्वर, अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु। अदम और हव्वा ने जिस तरह से पाप किया और वो आपके अनुग्रह से दूर हो गए मेरे जीवित खुदा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने की वजह से प्रभु आज हमें नया जीवन मिला है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि हमें आपको खोजने की इच्छा दो प्रभु। इस उपवास समय में प्रभु हम अपने पुराने आदतों को, गंदी सोच को, कड़वाहट, नफरत, निंदा के दुष्ट दुरात्माओं से दूर होकर प्रभु हम पश्चाताप करें। हम पश्चाताप करें कि प्रभु जो भी आज तक किया, जो भी गलत उपवास किए प्रभु, उसके लिए भी आज हम पश्चाताप करें, ताकि प्रभु
जैसे कि आपने निनवे के लिए अपना मन बदली किया प्रभु, उस रीति से प्रभु आज हमारे लिए आप अपना हृदय को बदली करो प्रभु, ताकि हम आपके अनुग्रह में भरे, आपके सामर्थ्य से भरे। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग आज उपवास प्रार्थना में जा रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, उन्हें धार्मिकता का और पवित्रता का जीवन जीने की उन्हें इच्छा दो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि ऐसे घरों में प्रभु जो भी झूठे उपवास हो रहे प्रभु, दिखावे के उपवास हो रहे प्रभु, उन चीजों से उन्हें बाहर निकालो मेरे जीवित खुदा, और वो आपके सच्चे मार्ग पे चले प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप करो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु। आज हर एक के ऊपर आपकी दया और कृपा आने दो प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो भी बीमारियों से जा रहे प्रभु, कमजोरी से जा रहे प्रभु, आज उन्हें बल दो प्रभु, सामर्थ्य दो प्रभु। जिनके भी शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, पैर का दर्द, जो भी जॉइंट्स पेन है प्रभु, जीवित खुदा आज उनके हर एक जॉइंट्स को आपका पवित्र लहू में लगाती हूँ। वहां की स्वेलिंग, दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु। आज आप हर एक को छू लो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई दो। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को भी चंगाई दो। थायराइड, बीपी, शुगर के पेशेंट को छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ जीवित खुदा। जिनको भी बच्चे नहीं प्रभु, आज उनके गर्भ को खोलो वो लड़कियों के प्रभु, और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त भले ज्ञानी बच्चों से आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। आज जो कोई भी अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे मेरे खुदा, उन्हें इच्छा दो कि उपवास के साथ वो प्रार्थना में बैठे, आपके साथ समय बिताए, ताकि आप उन्हें अपने भंडार से अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करोगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी जॉब नहीं है मेरे जीवित खुदा, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रहे प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दो प्रभु। प्रार्थना करते हो प्रभु, लोगों को आत्मिकता का, पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन जीने का प्रभु उन्हें मार्ग दिखाओ। आपके वचन पर विश्वास करने की उन्हें इच्छा दो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया। प्रभु आप महान और सच्चे खुदा हो प्रभु। आज आपने हर एक को छुआ है और हर एक के घरों में, जीवन में आपने अपने आशीषों को, चंगाई को लेकर आया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु आपको आशीषित करे, अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और इन उपवास के समय में आपको प्रकाशित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।